जी हाँ, मैं इस दर्द को समझता हूँ कि जब बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं तब रास्ता नहीं दिखता, स्ट्रेस, टेंशन बढ़ जाता है। आज हम एक ऐसे तरीके को हम समझने वाले हैं जिससे 90% काम आपके पूरे हो जाएंगे। ये तरीका सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं होता है, तो प्लानिंग के साथ साथ हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और प्लानिंग के बाद क्या बदलाव आते हैं, इन चीजों को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी एंड वी बिगिन सून। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, 9 काम कैसे पूरे करने हैं 10 में से, इसके बारे में बात करेंगे। बीइंग अ टाइम मैनेजमेंट कोच हम अलग अलग सर्विसेज देते हैं। इट कैन बी टाइम ऑडिट, इट कैन बी एसएसपी, स्टाफ सक्सेस प्रोग्राम, और अलग अलग चीजें 168 घंटे किस तरह से आपको बिताने चाहिए, कैसे अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, ये सभी पर हम बात करते हैं, काम करते हैं, और हमने अलग अलग सेशंस यहाँ पर लिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो 10 काम आपने लिखे हैं उसमें से 9 काम पूरे हो, इस तरह की स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई जाए। तो हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम उसके साथ साथ एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए, आपके पास एक पेपर और पेन होना चाहिए जिस पर आप मेरे साथ बताई हुई कुछ चीजें लिखेंगे और कुछ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर हमसे गलती होती है जिसकी वजह से हमारे ही काम पेंडिंग रह जाते हैं। अगर अपनी गलतियां हम सुधार दें और हमारी प्लानिंग को थोड़ा सा और सुपीरियर बना दें तो धीरे धीरे आपके सोचे हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। और अगर सोचे हुए सारे काम पूरे हो जाते हैं तो वो लाइफ, वो रिलैक्स लाइफ मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं मेरे सोचे हुए सारे काम पूरे करके अपनी लाइफ को जीता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आपके पास 10 सेकंड्स है टू ग्रैब अ पेपर एंड पेन। 10 सेकंड पेपर एंड पेन से। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली एक्टिविटी के साथ। और पहली एक्टिविटी है कि ऐसे 3 या 4 काम लिखिए जो आपके हमेशा पेंडिंग रहते हैं। लिखिए कि रिसेंटली इन 2-3 दिनों में या ऑलमोस्ट कोई ऐसी फील्ड होगा, कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो आप हमेशा पेंडिंग 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 रखते हैं। तो ऐसे कौन से 3 से 4 काम है जो आपके हमेशा पेंडिंग रहते हैं, उन्हें लिखिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। तो ये वो काम है जो हमेशा आपके पेंडिंग रहते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इन कामों को हम एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी काम है उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी होगी जिसका नाम होगा यू लव डूइंग इट, ऐसे काम जो आपको करने बहुत पसंद है। दूसरी कैटेगरी होगी जो किसी और पे डिपेंडेंट है, द डिपेंडेंट कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी होगी बोरिंग कैटेगरी। ये ऐसे काम है जो बहुत बोरिंग है, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जो काम आपको बहुत पसंद है, डेफिनेटली वो काम आप आसानी से पूरे करेंगे। जो डिपेंडिंग वाले काम है उनमें भी एक लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, तो वो कैटेगरी। और तीसरी बोरिंग वाली कैटेगरी। तो अभी जो आपने 3 से 4 काम लिखे हैं वो कौन सी कैटेगरी में जाते हैं या बाकी कैटेगरीज में और कौन कौन से काम आते हैं, 1 मिनट में अपना थॉट प्रोसेस उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।
देखा, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल हो जाता है जब हम अपने इन चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं। और अब हमें खुद के लिए एक रूल सेट करना है। आपके पास अगर आप 10 काम लिख रहे हैं, 12 काम लिख रहे हैं, इन कैटेगरीज में लिमिटेड काम ही आने चाहिए। अगर आप वो सारे काम लिख देंगे जो आपको बहुत पसंद है, तो वो सारे काम जो किसी पे डिपेंडेंट है या बोरिंग है, वो एक साथ एक दिन में आ जाएंगे और वो पूरा दिन आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो इन तीनों कैटेगरीज में कामों को डिस्ट्रीब्यूटेड रखिए। 3 से 4 काम ऐसे जो आपको बहुत पसंद है, 3 से 4 काम ऐसे जो आपके लिए बहुत बोरिंग है, और सिर्फ 3 से 4 काम ही ऐसे उस दिन में होने चाहिए जो किसी और पे डिपेंडेंट है। अगर सारे डिपेंडेंट वाले काम इकट्ठा आ गए तो आप सिर्फ परेशान रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, ये नहीं आया, इसका ये पेंडिंग है, ये काम नहीं हुआ। ये सब में हमारा टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना है। 3 से 4 काम जो डिपेंडेंसी वाले हैं उतने ही रखने हैं, बाकी सब अगले अगले दिन शिफ्ट करते जाइए। अपने टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ाना है तो इन 3 कैटेगरीज में। और उसके बाद जो आपके बोरिंग वाले काम है उनको आप दिन के शुरुआत में पूरा करेंगे। जिसे हम कहते हैं ईट द अगली फ्रॉग। जो सबसे खराब काम है, जो सबसे मतलब टाइम टेकिंग काम है, जो आपका करने का मन नहीं करता, उसके साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार क्यों अपने आप को बोर कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात मानिए, जैसे ही आप उसके साथ दिन की शुरुआत करते हैं, आपके लिए वो दिन की शुरुआत बड़ी आसान और बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। तब सबसे पहले आप अपने ईट द अगली फ्रॉग के साथ आप शुरुआत करेंगे। तो इस एक पॉइंट को अपने वर्कबुक में लिख लीजिए कि स्टार्ट विथ द बोरिंग टास्क। और उसके बाद आपको जो आपके डिपेंडेंसी वाले काम है उनको एक टाइम ब्लॉक में फिक्स कर लेना है। जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, जिसके भी साथ आपका वो काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, जिसके साथ पूरा होना है, वो जब काम पूरा हो रहा है या वो सारे काम एक टाइम ब्लॉक में ले लीजिए कि वो काम जब आप करेंगे तब कोई और चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और के साथ डिपेंडेंसी में है। और उस काम को अगर पूरा करते वक्त कोई और डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस आपके आते रहे तो वो काम और लंबा पेंडिंग हो जाएगा। तो वो सारे काम टाइम ब्लॉक के साथ आप पूरा करेंगे। तो लिखिए टाइम ब्लॉकिंग फॉर डिपेंडेंसीज वाले वर्क। और अब आता है हमारा आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं 1 मिनट रिव्यू डेली। आपको आपके खुद के लिए एक अलार्म सेट करना है जहां पर आप 1 मिनट का रिव्यू सेट करेंगे। आप खुद रिव्यू करेंगे 1 मिनट के लिए कि आज का पूरा दिन कैसा गया। अब ये सेशन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इस सेशन को सुनते ही या देखते ही आपके लाइफ के 90% काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा है कि आप अपने कामों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए और वो आप डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम चल रहा है कि जिस काम को आप डिपेंडेंसी वाला मान रहे हैं वो बोरिंग है, जिस काम को आप बोरिंग मान रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगी, परेशान करेगी। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोल्यूशन ये है कि आपको डिपेंडेंसीज वाले काम कितने आपने किए उसको आप रिव्यू करना शुरू कर दीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो बोरिंग है लेकिन आपने 3-4 की जगह पे 6-7 ले लिए, उनको रिव्यू करना शुरू कीजिए। और स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ये बदलाव आते आते एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसा रूटीन आपका बन जाएगा जिसमें आप जब टू डू लिस्ट बनाएंगे उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला काम ऐड नहीं करना है, ये वाला काम आज ज्यादा हो रहा है, इसको हम कल करते हैं, इसको हम परसों करते हैं। जितना आप शेड्यूल के साथ चलेंगे उतना शेड्यूल आपके साथ चलेगा। तो 9 अगर काम पूरे करने हैं आपको 10 में से, तो बहुत ही सिंपल 3 काम ऐसे जहां पर आप बहुत एंजॉय करते हैं वो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। 3 काम ऐसे जो बहुत बोरिंग है, आप टाल रहे हैं, आप उसको और थोड़ा परफेक्ट हो जाऊं, थोड़ा और सीख लूं, ऐसे कर करके आप उनको टाल रहे हैं, उन कामों को सबसे पहले पूरा करना शुरू कीजिए। और 3 काम ऐसे जो किसी और पे डिपेंडेंट है उनको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिए रिव्यू टाइम पर कि कल इतने बजे ये काम हमें पूरा करना है, आई वॉन्ट दिस टुमारो इन एनी केस। आप देखेंगे आपकी डिपेंडेंसीज भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अगर 90% काम पूरा होना शुरू हो जाता है तो वो वाली फीलिंग आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस फीलिंग को आपके जरिए और भी लोगों तक ट्रांसफर कर सकूं। अगर कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर लगता है कि ये एक सेशन किसी एक खास दोस्त या फैमिली के साथ शेयर करने जैसा है
तो देरी मत कीजिए, तुरंत शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।